Namaste students. Once again welcome to this channel. My name is Book and today in this class we are going to complete the remaining part of speech. In our previous class we have already learned about the definition of part of speech and kinds of part of speech. Today in this class we will continue some more examples of proper noun and common noun. It is very important for your examination. इसको हमने हिंदी में भी पढ़ाए थे आप लोगों को, ताकि आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी दोनों का ग्रामर क्लियर हो जाए। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे लोग, तो एग्जाम में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस या फिर कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए देते हैं, तो आप लोग नर्वस नहीं होना है, हम एकदम क्लियर करेंगे। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। राम, हिमालय, गंगा, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। इट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम एक गोद का नाम है। अगर गोद बोलते तो पूरा कॉमनली जाने जाते, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर भगवान का नाम लिया है, दैट्स व्हाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। हिमालय इज द नेम ऑफ ए माउंटेन। अगर हम माउंटेन बोलता तो कोई भी माउंटेन उसकी जगह पर हो सकता था, लेकिन हमने हिमालय पर्टिकुलर एक का नाम लिया है, इट मीन्स इट इज व्यक्तिवाचक या फिर प्रॉपर नाउन। गंगा, अगर हम गंगा की जगह पर रिवर बोलते तो रिवर इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन हो जाता वो, क्योंकि कॉमनली कोई भी रिवर के बारे में हो सकता था, लेकिन हमने गंगा बोला है, इट मीन्स गंगा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। इसी तरह फ्रीडम फाइटर बोलने से जितने सारे फ्रीडम फाइटर है, हमारे भारत में हो विदेश में हो, कोई भी फ्रीडम फाइटर हो सकता था। हमने भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेगा तो वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अगर फ्लावर की जगह पर आप रोज बोलेगा, रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। आई थिंक इट इज क्लियर। हियर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। डॉग, मैन, गर्ल, अम्ब्रेला, स्कूल इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। कोई भी स्कूल हो सकता है। अगर आप किसी स्कूल का नाम लेता तो वो प्रॉपर हो जाता। इसी तरह रोड, बुक मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। अगर आप कहेगा मैथ मैजिक तो ओनली वन बुक मैथ मैजिक ही रह जाएगा, वो प्रॉपर होगा। चिल्ड्रंस, लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। लड़कियां नाच रही है। गर्ल्स आर डांसिंग। गर्ल्स में भी सीता, मीरा, नीना, कोई भी लड़की हो सकती है। हमने अगर लड़कियां की जगह पर सीता यूज़ करते या फिर रीना यूज़ करते तो वो प्रॉपर हो जाते। तो लड़की जो है कॉमनली सभी के लिए है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉमन नाउन। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे मीन्स चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस ये कॉमन है सभी बच्चों के लिए। अगर किसी का नाम लेता तो वो प्रॉपर हो जाता। इसी तरह कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन में, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। पक्षी इज द एग्जाम्पल ऑफ जातिवाचक संज्ञा। अगर हम मोर बोलेगा या फिर कबूतर बोलेगा तो वो जातिवाचक की जगह पर व्यक्तिवाचक बन जाते। चिल्ड्रंस, डोंट बी नर्वस, इट इज़ वेरी इजी। आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको हर एग्ज़ाम में, हर साल सभी क्लासेस में पार्ट ऑफ स्पीच तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान देना है, आप इसको नोट करके जाना है। प्रोनाउन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मीरा इज ए गुड गर्ल, शी गोज टू स्कूल अर्ली। In this sentence, Meera is the example of noun and she is the example of pronoun. वो कैसे? मीरा की जगह पर हमने she यूज़ किया है, that's why it is pronoun. अभी समझ गए होंगे, जो noun या संज्ञा की जगह पर हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है आपका pronoun या सर्वनाम. Let's know some more examples. Pronouns of the first persons refer to the persons or persons speaking. I, we, me, us, mine,
ours. And pronouns of the second persons refer to the persons or persons spoken to. thou, thee, ये बहुत पुराना है, आजकल you ही यूज करते हैं, you, yours. Pronouns of the third persons refer to the persons or things spoken of. he, she, him, her, hers, they, them, their, it, etc. ये सब आपको एवरी सेंटेंसेस में मिलेगा. तो लेट्स नो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव. इन हिंदी विशेषण. Definition: an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. Words that help us describe people and things are called adjective. संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं. You can also say describing words. जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसका संख्या, परिमाण कैसा है, परिस्थिति कैसा है, ये सब जो बताते हैं वो है एडजेक्टिव. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. ए कार, ए रेड कार, ए बिग रेड कार. In the words given above, the words red and big tell us more about a noun or a pronoun. The car, they describe the car. इसमें कार के बारे में describe कर रहा है. ये red, big red. तो ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव. तो हिंदी में भी आप देखिए, लक्ष्मण परिश्रमी विद्यार्थी है. लक्ष्मण इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. Which type of student is लक्ष्मण? ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. परिश्रमी, ये आपका लक्ष्मण के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. इट मीन्स इट इज विशेषण. आम मीठा फल है. आम कैसा फल है? आम मीठा है. मीठा जो है विशेषण है. उसी तरह वीर सिपाही युद्ध से पीठ नहीं दिखाते. वीर सिपाही कैसा है? वीर है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग. रामू गूंगा और बहरा है. रामू कैसा है? गूंगा और बहरा. गूंगा एंड बहरा इज द एग्जाम्पल ऑफ विशेषण. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. नोट डाउन चिल्ड्रंस. स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ना? पहले आपको बहुत हार्ड लगता था, अभी हमको पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है. नाउ लेट्स नो अबाउट वर्ब. इन हिंदी क्रिया. आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट कीजिए. ए डूइंग वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब. हिंदी में आप काम वाले शब्द भी बोल सकते हैं. ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, परफॉर्मेंस और स्टेट. जो शब्द किसी कार्य के होने या न होने, करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं. वंस अगेन, जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं. अभी आप समझ गए होंगे, जो कोई भी काम, घटना, जो एक्शन जो बताते हैं वो है वर्ब. वर्ब टेल्स अस व्हाट ए पर्सन डज. बीना प्लेस फुटबॉल. एक्शन वर्ब. प्ले सिंगिंग रन. इन हिंदी मैं विद्यालय जाऊंगा. लड़कियां गाना गा रही है. इसमें काम करने का जो शब्द दिखा रहे हैं, जैसे गाना, जाना, खाना, डूइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग. All these are the examples of kriya and verb. After verb, our next point is adverb. क्रिया विशेषण. adverb, verb में एड लगाया है और विशेषण में क्रिया लगाया है. इसमें से आपको कुछ तो समझ में आ गए हैं. Let's know the definition. An adverb is word used to add something to the meaning of verb. An adjective or another adverb. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. जैसे एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन का गुण दोष बताते हैं, इसी तरह इसमें क्रिया के एक्शन किस तरह का काम चल रहा है वो सब इसमें बताते हैं. लेट्स नो सम मोर एग्जाम्पल्स. एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई ए वर्ब. शी स्पीक्स हिंदी ब्यूटिफुली. किस तरह से स्पीक किया है? ब्यूटिफुली. हाउ डज शी स्पीक? ब्यूटिफुली. स्पीक ए वर्ब.
An adjective. She sang a very cheerful song. How cheerful was the song? Cheerful. An adjective. जैसे काम जो चल रहा है उसके बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है वो है क्रिया विशेषण. एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपोजिशन. संबंध बोधक. A preposition is a word which shows relationship between other words in the sentence. At, in, on. हिंदी में देखिए जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं वे प्रीपोजिशन या संबंधबोधक कहलाते हैं. लेट्स नो द एग्जाम्पल. I have a meeting at 9 a.m. Do you think we will go to Jupiter in the future? Do you work on Sunday? We use at, in, on. इसका एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए आप. टाइम के लिए यूज़ करते हैं at 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at dinner time, at bed time, at sunrise, at sunset, at the movement. एट हम कहाँ लगाते हैं? टाइम के लिए, समय के लिए. इन फॉर द मंथ, ईयर, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स. इन जो है मंथ, साल, सेंचुरी और लॉन्ग पीरियड्स के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स. इन मे, इन समर, इन द समर, इन 1990, इन द 1919s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट फ्यूचर. नाउ ऑन फॉर द डेज एंड एंड, डेट्स. ऑन जो है डेज और डेट के लिए यूज़ करते हैं. ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 दिसंबर 2020, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे. स्टूडेंट्स, 7 नंबर इज कंजंक्शन. इन हिंदी समुच्चय बोधक. डेफिनेशन. ए कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस. शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं. वी हैव लर्न अबाउट 2 kinds of conjunction. Number A is coordinating and number B is correlative conjunction. Number A, coordinating conjunction may join single words or they may join group of words, but they must always join similar element. For example, word plus word, phrase plus phrase, another word for a group of words, and sentence plus sentence. The coordinating conjunction are F for and A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Number B is the correlative conjunction. Are pairs of words that are always used together. एक साथ जो यूज करते हैं. both and not only but also, either or, neither nor, whether or. अभी हिंदी में देखने के बाद आपका डाउट जो है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा. कार्य समुच्चय बोधक शब्द. उदाहरण. कार्य 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ना. किससे जोड़ता है? और, तथा, एवं, व. उदाहरण. गांगुली और सचिन ने मिलकर 119 रन बनाए. इसमें हमने और को यूज करके दोनों को एक साथ जोड़ा है. इसी तरह 2 वाक्यों में विराट, बताना, किंतु, मगर, परंतु, लेकिन. उदाहरण. हम पिकनिक पर जाना चाहते थे मगर पानी बरसने के कारण जा न सका. मगर ने दोनों सेंटेंस को जुड़ा है. 2 वाक्यों में कारण और परिणाम बताने का काम. इसलिए, इस कारण, नहीं तो, ताकि, क्योंकि. उदाहरण देखिए. मैं परीक्षा न दे पाया क्योंकि बीमार हो गया था. क्योंकि ने दोनों को एक साथ जोड़ा. इसी तरह 2 शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना या अन्यथा चाहे न. परिश्रम कर लो अन्यथा परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे. Students, our last point is interjection. It is very interesting. In Hindi, Vismadevodhak. Definition. An interjection is a word which
express some sentiment और सडन फीलिंग, जो शब्द मन के भावों हर्ष, शोक, लज्जा, तिरस्कार, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे शब्द इंटरजेक्शन या विस्मयबोधक कहलाते हैं। जैसे हम अचानक से हमारे मन में फीलिंग्स, हम ऐसे बोलेगा तो नहीं सोचा था, लेकिन अचानक से जो निकल जाता है हमारे मुंह से, जैसे हमने एक सुंदर फूल देखा है, ओह व्हाट ए लवली फ्लावर, ओह जो यूज़ किया है। एग्जाम्पल्स को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, अलास माई अंकल इज डेड, ये सिंबल है विस्मयबोधक का। ओह इट इज़ यू, विस्मय, विस्मय मतलब सरप्राइज, वाह वाह तुमने जो कमाल कर दिया। हर्ष, हर्ष माने हैप्पी, ओह आह वाह वाह शाबाश धन्य। शोक मीन्स सैड, आह हाय 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 बाप रे, हे राम, उफ। ये सब एग्जाम्पल्स है, आप लोग उतारना है इसको। घृणा, घृणा ही मीन्स हेट, छी ढट हट थू थू। अनुमोदन, हाँ ठीक अच्छा। भय, बाप रे, आह हाय ओ। आशीर्वाद, जीते रहो, चिरंजीव हो, सौभाग्यवती हो। चेतावनी, सावधान, खबरदार, होशियार। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। इसी तरह हम दूसरे क्लास में दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आने वाले हैं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसको ज़रूर नोट करके रखिए, आप लोगों का एग्जामिनेशन में ज़रूर काम आने वाला है। और आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके दीजिए। हमारे चैनल के ये राइट साइड में सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबाने के लिए मत भूलिए, ताकि आप लोगों को नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाला लेसन मिलते रहे। थैंक यू, टेक केयर।